बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ी शहजाद भुट्टा। 24 न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे रियासत पाकिस्तान के मसाइल और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो अवाम है, उनके मसाइल के हवाले से। मैंने आज तक जितने भी लोगों को रियासत पाकिस्तान के मसाइल पर या अवाम के मसाइल पर बात करते देखा है, तो मैंने यही देखा है कि हमेशा तनकीद आई है या फिर मसाइल उजागर किए गए हैं। उन मसाइल के हल पे कभी किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की पता नहीं, शायद हल नहीं है किसी के पास। लेकिन आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब मैंने एक इस्लामाबाद में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो है वो 6वें रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें तकरीबन 150 के करीब वाइस चांसलर्स, माहिरीन ने तलीम और तलबा जो है वो मौजूद थे। उस तकरीब से ख़िताब करते हुए दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियाँ आमिर महमूद को सुना। मुझे बहुत खुशी हुई मियाँ आमिर महमूद साहब को सुनकर कि उन्होंने जो है वो इस पे एक जामे गुफ्तगू की और हल पेश किया। दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियाँ आमिर महमूद ने एक हल पेश किया। उन्होंने जो है वो कहा है कि पाकिस्तान को 33 सूबों में तब्दील किया जाए, पाकिस्तान के 33 सूबे बनाए जाएँ टोटल। अब ज़्यादा सूबे जो है वो मसाइल का हल कैसे हैं, इस पे मैं अगर रोशनी डालूं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं कि अब पाकिस्तान के 4 मौजूदा सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा सूबों में तस्वीर दी जानी चाहिए ताकि मौसर एहतसाब के लिए गवर्नर्स को अवाम के करीब लाया जा सके। ख्वानगी, सेहत और बैनुल-अक़वामी तरक्की के इशारियों में पाकिस्तान के मौजूदा इशारे आलमी सतह पर मुल्क को निचले दर्जे के 10% में रखते हैं, जिसका तल्लुक गवर्नर्स के निज़ाम की साख्त की कमज़ोरियों से है। ये भी मुसलमा हकीकत है कि पाकिस्तान का इंतज़ामी मॉडल मसावी तरक्की देने में नाकाम रहा है, क्योंकि बड़े शहर ज़्यादा बोझ में पड़े हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के 2019 की पॉलिसी नोट में अगर हम देखें, उसका जायज़ा लें, तो पाकिस्तान का 100वां नंबर है, जिसका सबब इलाकाई अदम मसावात है, जो तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान ने 80 सालों में सिर्फ 5 बड़े शहरों को तरक्की दी है, जिसके नतीजे में नकल मकानी का शदीद दबाव बढ़ा है। सिर्फ लाहौर ही गैर रस्मी बस्तियों को मुसलसल देखता रहा है, जब दूसरे खित्तों के बशिंदे रोज़गार, सेहत की देखभाल और तलीम तक रसाई के लिए कोई जगह देखते हैं, कोई इलाका ढूंढते हैं, तो उन्हें जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद नज़र आता है, पेशावर नज़र आता है, रावलपिंडी नज़र आता है। इसके अलावा तो कोई जगह ही नहीं है लोगों के पास। और फिर अगर इनमें से भी हम देखें तो रावलपिंडी और पेशावर जो है, वहाँ से भी फिर जो है वो कराची शिफ्ट किया जाता है मरीज़ों को। ये तो हो गई एक वजह। अब इसके अलावा एक और वजह भी है। अफराद के बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाने से अदारे कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में एक फ़ाल मकामी हुकूमत की कमी जवाबदेही को मज़ीद महदूद कर देती है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि मुंतखब सूबाई हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद तारीख़ी तौर पर बल्दियाती इदारों को क्यों तहलील कर दिया। यहाँ मैं एक बार फिर मियाँ आमिर महमूद साहब का जिक्र करूँगा, जिन्होंने हर इंतज़ामी डिवीज़न को सूबों में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की है। उनका कहना था कि ये मॉडल हुकूमत को शहरियों के करीब लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा मतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाएगा और पाकिस्तान के पढ़े लिखे मुतवसत तबके से क़यादत पैदा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के 10 डिवीज़न, सिंध के 7, खैबर पख्तूनख्वा के 7 और बलूचिस्तान के 6 डिवीज़न हर एक सूबे के तौर पर काम करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बढ़ते हुए इंतज़ामी अखराजात पर खदशात गलत हैं। छोटी इंतज़ामी इकाइयाँ फ़ीकस लागत को कम करती हैं, क्योंकि अदारे आबादी और साइज़ के तनासब से पैमाने होते हैं। एक सूबे को चलाने के लिए सिर्फ 16 बुनियादी महकमों की ज़रूरत होती है, जबकि इस वक्त कुछ सूबाई हुकूमतों में 40 से ज़्यादा महकमे हैं। ये है सूरत हाल। और ये सिर्फ यही मसाइल नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर हम 1951 में पंजाब की आबादी का जायज़ा लें तो 20 मिलियन थी, जबकि सिंध की 60 लाख, खैबर पख्तूनख्वा की 5.8 मिलियन और बलूचिस्तान की 1.1 मिलियन थी। आज पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ पंजाब में तकरीबन 130 मिलियन, सिंध में 55.69 मिलियन, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 40.85 मिलियन और बलूचिस्तान में 14.8 मिलियन
तक हुजम बढ़ चुका है आबादी का। अगर हम दुनिया का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि पंजाब अब आबादी में 12 ममालिक के अलावा सबसे बड़ा है, सिंध 31 के अलावा सबसे बड़ा है। ये तो है सूरत हाल। और सिर्फ 41 ममालिक जो हैं दुनिया के, वो खैबर पख्तूनख्वा से बड़े हैं। 172 ममालिक आबादी के लिहाज से बलोचिस्तान के मौजूदा रकबे से छोटे हैं। बिलाशुबा सूबों की बड़ी तादाद गवर्नर्स को मुश्किल बनाती है। आलमी मसालों से मुआजना किया जाए तो चीन के 31 सूबे हैं, हिंदुस्तान के 9 से बढ़कर 39 रियासतें हो चुकी हैं, और अमेरिका के पास 50, इंडोनेशिया के 34 और नाइजीरिया के 27 हैं। रूस की आबादी पाकिस्तान से मिलती जुलती है। इसके पास 48 सूबे, 22 जमहूरिया और 9 इलाके हैं। मसला यह है कि पाकिस्तान के इंतज़ामी चैलेंजेस 1950 की दहाई के लिए बनाए गए सूबाई ढांचे के साथ तेज़ी से फैलती हुई आबादी पर हुकूमत करने की कोशिशों से पैदा हो रहे हैं। लिहाजा कबूतर की तरह आंखें बंद करने की बजाय हमें इस हवाले से अमली इक़दाम उठाने होंगे ताकि नए सूबे बनाने से वसाइल, नुमाइंदगी और इलाकाई इंसाफ से मुतल्लिक देरीना शिकायत का ज़ाला हो सके। आखिर में मियाँ अमर महमूद साहब की इस बात से मुकम्मल इतफाक़ करते हुए खुद भी ये अपील करूँगा, यूनिवर्सिटियाँ गवर्नेंस पर फोरम्स बनाएं और तुलबा को क़यादत और इस्लाहात पर मुबाहिसों में शामिल करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।